Very good morning, student. Today we are going to start a new chapter of history, and the name of the lesson is Religious Train in Ancient India. Okay, so इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैनिज्म, बुद्धिज्म, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जोरास्ट्रियन. सो ये क्या है बच्चों? आपको इस लेसन में यही समझना है. इसके पहले आपने पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि वेदास, ब्राह्मणक, उपनिषद वो सारे हिंदू धर्म के थे. ओके, सो क्या होता गया टूवर्ड्स एट द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड के एंड में द मिनट डिटेल ऑफ याजना राइट्स एक्वायर्ड अनडू इम्पोर्टेंस. उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता गया याजना राइट्स को. आपको पता होगा याजना राइट यानी यज्ञ, हवन, ये सब चीज़ें. सो ओनली द प्रीस्टली क्लास हैड नॉलेज टू दोज डिटेल्स. और उस समय आपने ये भी पढ़ा था कि वर्णास हुआ करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र. सो उस समय क्या हो गया, स्टार्टिंग में तो वो सारे जो वर्णास थे वो डिपेंड करते थे कि कैसे कैसे लोगों को अलग अलग काम करना, यानी उनके ऑक्यूपेशन पे, काम पे. लेकिन बाद में वो एकदम कट्टर होते गए, यानी जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसको वही फॉलो करना है. अगर कोई शूद्र है और उसको बहुत नॉलेज है, सो वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता है. सो ये क्या होता गया, धीरे धीरे याजना राइट्स जो हैं उसको बहुत इम्पोर्टेंट मिलता गया. और जो पृष्ठ पंडित वगैरह होते हैं, जो सब यज्ञ वगैरह करते हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिल गया. एंड अदर नो लॉन्गर हैड द फ्रीडम टू गेन दैट नॉलेज. और बाद में ये रिस्ट्रिक्शन हो गया कि उनके अलावा, यानी जो ब्राह्मण्स हैं उनके अलावा और कोई भी वर्ण का लोग जो है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को सीख सके. So the one system restrictions become very hard in the course of time. वो एकदम हार्ड हो गया. वर्ण सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गया, बहुत हार्ड हो गया. A person's social position was decided by the varna into which he was born rather than by his achievement. तो ये चारों वर्ण जो हैं वो इतने ज़्यादा कट्टर हो गए कि इंसान की सोशल पोजीशन जो है वो डिपेंड करने लगी वो किस वर्ण में जन्म लेता है. अगर वो ब्राह्मण का है तो अपर, अगर वो शूद्र है तो लोअर. तो इस तरह क्या हो गया, ये वर्ण सिस्टम की वजह से समाज के अंदर अनइक्वालिटी आने लगी. ओके, और क्या होने लगा, बाय द वर्ण सिस्टम फ्रॉम द उपनिषद पीरियड we see that attempts were made to give a wide scope to religious thought and not restrict it only to yajna rites. However, the thought in Upanishad focused on the existence and nature of the soul. So it was difficult for ordinary people to understand it. मीन्स इतना ज़्यादा हिंदूज़ में इतना ज़्यादा जटिलता आ गई, इतना ज़्यादा आ गया कि हिंदूज़ को समझना आम लोगों के लिए मुश्किल होने लगा. और जो उसके इतने सारे यज्ञ करना, हवन करना, उसके ग्रंथ पढ़ना, वो भी लोगों को हार्ड लगने लगा. और उसके लिए किसी न किसी पंडित की ज़रूरत पड़ने लगी, ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ने लगी. सो ब्राह्मण्स को भी सोशल जो है उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगा और ऑर्डिनरी पीपल के लिए गॉड को वर्शिप करना भी मुश्किल होने लगा. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे अलग अलग गॉड को लेकर, अलग अलग जो है वो पर्टिकुलर डाइटीज़ को लेकर डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स बनने लगे. जैसे आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, वैष्णव पंथ, शिव पंथ, ऐसे अलग अलग जो है वो ग्रुप्स बनने लगे. यानी उसके अंदर और ज़्यादा जो है वो जटिलता आने लगी. जैसे शिवा को मानने वाले लोग जो हैं, हु सेक्ट ऑफ शिवास वर्शिपर्स and the Vaishnav sect of the worshipper of the god Vishnu. So different Puranas were written with reference of this deities. देखो इतने सारे आपको दिख रहे हैं वीडियो में पुराण. ये अलग अलग पुराण्स भी जो है वो अलग अलग देवतास को, डाइटीज़ को लेकर लिखे गए. सो वो हिंदू धर्म में एकदम हार्ड होता गया. तो certain trend many people realize that every person is free to find way of his own upliftment and this lead to the establishment of new religion. और तब लोगों को लगने लगा कि कोई ऐसा धर्म होना चाहिए, कोई ऐसा रिलीजन होना चाहिए जो हमें इजी वे में वर्शिप करने को सिखाए. सो मैनी पीपल रियलाइज दैट एवरी पर्सन इज़ फ्री टू फाइंड वे
of his own upliftment and this lead to the establishment of new religion। और यहीं से नए धर्म के बारे में विचार, लोगों की सोच जो है वो शुरू हुई। So these religion emphatically stated that discrimination on the basis of caste has no place in an individual's upliftment। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर विकास करना है, उसको अगर समाज में अपना स्थान बनाना है, तो उसका कास्ट कहीं भी नहीं आना चाहिए, ऐसा इस रिलीजन का मानना था। और इसी से लोगों के मन में क्या आई, एक नए धर्म को जानने की भावना जो है वो डेवलप होने लगी। यानी दिस लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू रिलीजन एंड दिस रिलीजन emphatically stated that the discrimination of the basis of caste has no place in individuals' upliftment। The work of Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha is of the special importance among the proponent of new thoughts। और ये जो नए विचार आए, ये जो नई थिंकिंग आई कि हमें भी एक ऐसा धर्म चाहिए जहाँ हम खुद पूजा कर सकें, जहाँ हम खुद वर्शिप कर सकें, और जो धर्म हमें समझने के लिए सरल हो। ऐसी सोच को सबसे ज़्यादा वर्कआउट किसने किया, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा ने। उन्होंने अपनी जो नई थॉट्स हैं वो लोगों को बताई, वो हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द जैनिज़्म। इसमें हम अलग अलग धर्म पढ़ेंगे, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्धमान महावीर के बारे में। यानी हम पहले देखेंगे जैनिज़्म क्या कहता है। वर्धमान महावीर इसके फाउंडर हैं एंड जैनिज़्म इज़ वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन इन इंडिया। और हिंदू धर्म के बाद में नेक्स्ट वन जो है जैनिज़्म, बहुत ही पुराना रिलीजन है। दिस रिलीजन गिव्स इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। जैनिज़्म जो है, यहाँ देखो आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, वो सारे रिलीजन जो हम पढ़ने वाले हैं जिन्होंने नए थिंकिंग को जन्म दिया, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। ठीक है। ये सब हिंदू धर्म से परेशान होके, उसकी जटिलता से दूर होके शुरू हुए से। तो हम पहले पढ़ रहे हैं जैनिज़्म के बारे में। दिस रिलीजन गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको दिया है अहिंसा को, वायलेंस नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, अ पर्सन हु रिवील्स रिलीजन नॉलेज इज़ नोन एज द तीर्थंकर। और जैनिज़्म में जिसको धर्म का अपने नॉलेज होता था, यानी जो धर्म का प्रसार करते थे, जो जैन धर्म को मानते थे, लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते थे, उसे तीर्थंकर कहते थे। तो जैनिज़्म में देयर हैव बीन 24 तीर्थंकर इन ऑल एंड वर्धमान महावीर is the 24th तीर्थंकर in the जैन रिलीजन ट्रेडिशन। ओके, तो वर्धमान महावीर जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो 24th तीर्थंकर हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, जो रिवील्स करता है रिलीजियस नॉलेज को, जिसको वो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। और वर्धमान महावीर ऐसे ही 24 तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर 599 BC से 527 BC इसके बीच में इनका जन्म हुआ था, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। देयर वॉज ए महाजनपद, इट इज़ नोन एज व्रिजी इन व्हाट इज़ नोन एज द स्टेट ऑफ बिहार टुडे। आप देखोगे तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है व्रिजी, और इसी व्रिजी पे वहाँ पर उस महाजनपद में इट इज़ अ कैपिटल नेम एज वैशाली। बिहार की जो कैपिटल है वैशाली, वहाँ पर व्रिजी नाम का एक गांव था, और वहीं पे वर्धमान महावीर का जो है वो जन्म हुआ था। कुंडग्राम, वैशाली का एक पार्ट है कुंडग्राम, वहाँ पर। ठीक है। मैं दोबारा समझाती हूँ आपको कहाँ इनका जन्म हुआ था। देयर वॉज अ महाजनपद नोन एज व्रिजी इन व्हाट इज़ नोन एज द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में जो है जिसे आज हम बिहार कहते हैं, वो उससे पहले व्रिजी कहते थे, और महाजनपद था वो। और उसका जो कैपिटल है वैशाली, उसी वैशाली कैपिटल में कुंडग्राम नाम की एक जगह है जहाँ पे वर्धमान महावीर का बॉर्न हुआ था। उनके जो फादर हैं वर्धमान महावीर के, उनका नाम था सिद्धार्थ, और मदर का नाम था त्रिशला। ठीक है। बिहार के कुंडग्राम में महावीर का बर्थ हुआ था। वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट फॉर द अटेन ऑफ द नॉलेज।
वो एक रॉयल परिवार के थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा कंफर्ट छोड़ के नॉलेज के लिए वो घर से बाहर निकले। ही अटेन इनलाइटमेंट आफ्टर 12.5 ईयर ऑफ रिगरस तप। उन्होंने बहुत तप किया। आप जानते हो तप का मतलब कि तपस्या करना कहीं जाकर। सो उन्होंने वन में जंगलों में जाके तपस्या की और उसके 12.5 वर्ष लगे उन्होंने तप किया एंड उनको नॉलेज मिला। दिस नॉलेज वॉज प्योर और केवल। ये नॉलेज जो है वो एकदम प्योर था, केवल जिसे कहते हैं हम शब्द, केवल शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्योर के लिए। सो देयरफॉर ही इज़ ऑल्सो नोन एज केवली। तो इसलिए उन्हें केवली भी कहते हैं क्योंकि उन्हें प्योर नॉलेज मिला था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड जिन और कनक्यूरर बिकॉज द जॉय डिराइव फ्रॉम फिजिकल कम्फर्ट एंड द डिसकम्फर्ट felt due to undesired things had no impact whatever on him। यानी उन्हें हम जिन्न कहते हैं। जिन्न का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी सारी इंद्रिय मतलब होता है कि जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं, जितनी भी फिज़िकल कंफर्ट होती हैं, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें इंटरटेनमेंट चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, गेम्स खेलनी है, हमें गहने पहनने होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं। सो जो ये फ़िज़िकल कंफर्ट है, जो डिज़ायर है, ये सारी डिज़ायर को जो इंसान छोड़ दे उसे क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? ये सारी डिज़ायर छोड़ दी थी एंड डिसकम्फर्ट फेल्ट ड्यू टू अनडिज़ायर थिंग हैड नो इम्पैक्ट व्हाटएवर ऑन हिम। इन सब इच्छाओं का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? द टर्म जैन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जिन, और इसलिए उन्हें जिन्न कहा जाता है। तो वर्धमान इज़ सेड टू बी उन्हें जिन्न कहा जाता है। साथ साथ में उन्हें महावीर भी कहते हैं। महावीर क्यों कहा जाता है उन्हें? सो बिकॉज द महावीर बिकॉज ही हैड द रेजिलियंस, द करेज टू कन्क्यूर ऑल पैशंस। जैसे कि वीर शब्द आपने सुना है, महावीर यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सारी जो विपदाएं हैं, बाधाएं हैं, उन सबको क्या कर सके, उसके पास में करेज हो। सो महावीर के पास में भी ऐसा करेज था टू कन्क्यूर ऑल पैशंस। सो ही गिवन द नेम ऑफ महावीर। ओके, तो केवली, महावीर, ये सारे क्या कहलाते हैं? उनके नेम्स कहलाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि आफ्टर द अटेनमेंट of knowledge he preached for about 30 years to explain the essence of religion to people। लगभग 30 वर्षों तक लोगों को उन्होंने समझाया कि what actual knowledge क्या होता है। To make it easy for people to understand it, he spoke to them in अर्धमागधी, और लोगों को वो अच्छी तरह समझ में आए इसलिए वो क्या करते थे? वो लैंग्वेज अर्धमागधी का यूज़ करते थे। अर्धमागधी उस समय की लोकल लैंग्वेज थी। उन्होंने पंच महाव्रत बताए। ओके, सो अर्धमागधी भाषा में उन्होंने लोगों को इसकी टीचिंग्स दी और उन्होंने क्या बताया कि 5 ग्रेट वर्ब्स यानी पंच महाव्रत, उनकी टीचिंग्स पे आप देखोगे पंच महाव्रत एंड द 3 ज्वेल्स, 3 रत्न जिसे कहते हैं। द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर टू प्रीच टू पीपल वॉज नोन एज संवासरण। ठीक है, सो संवासरण जो है वो क्या था? वो जो तीर्थंकर लोगों को प्रीच करते थे, समझाते थे। सो संवाश्रम अर्धमागधी भाषा का एक वर्ड है, उसका मतलब होता है कि असेंबली, मतलब लाइक हॉल, जैसे लोग बैठ के वहाँ पर उनके प्रवचन सुन रहे हैं। तो असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर वॉज नोन एज संवाश्रम एंड पीपल ऑफ ऑल वर्नास हैड एंट्री टू इट, और सारे वर्न्स के पीपल को उसमें एंट्री थी। तो अब हम समझेंगे कि ये पंच महाव्रत जो उन्होंने बताए अपनी टीचिंग्स में और 3 ज्वेल्स वो क्या है। ओके, सो पंच महाव्रत देखेंगे हम लोग पहले। सो पंच महाव्रत मीन्स द 5 ग्रेट वर्ब्स आर 5 रूल्स टू बी फॉलो स्ट्रिक्टली। हमें अपने जीवन में ये 5 रूल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ओके, सो अहिंसा क्या है? जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई पड़ा, अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस। नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर। हमारे बिहेवियर से, हमारे कृत्य से कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो हर्ट नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं करनी है हमें, उसे इंजर्ड नहीं करना है, हार्म नहीं करना है। सो इट इज़ कॉल्ड द अहिंसा।
ठीक है। सिर्फ किसी को शारीरिक रूप से मारना ही अहिंसा नहीं होती है, बल्कि शाब्दिक रूप से भी किसी को कटु वचन बोलना भी वो मानते थे कि हिंसा ही है। सो हमें ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कोई भी हर्ट हो, इंजर्ड हो, हार्म्ड हो थ्रू वंस बिहेवियर, हमारे व्यवहार से। तो ये पंच महाव्रत का पहला नियम था, हमें अपने जीवन में अहिंसा को फॉलो करना है। देन सत्य, सत्य मीन्स ट्रुथ। सो हमें हमेशा क्या करना है, एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, यानी हमें चोरी नहीं करनी है। अस्तेय मीन्स थेफ्ट। टेकिंग व्हाट बिलोंग्स टू अदर विदाउट देयर कंसेंट इज थेफ्ट और स्टीलिंग। उनका ऐसा मानना था कि अगर हम किसी की बिना परमिशन से उसकी कोई चीज़ लेते हैं तो उसे चोरी कहा जाता है। सो अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग एनीथिंग, किसी का भी सामान, किसी की भी चीज़ बिना उसे पूछे नहीं लेना है, ऐसा अस्तेय कहता है। अपरिग्रह यानी नॉन अटैचमेंट, हमें बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट होता है, पैसों से, गहनों से, हमारी चीज़ों से। सो मैन टेंड टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू ग्रीड, और ये लालच कहलाती है। सो अपरिग्रह क्या कहता है हमें, नॉट होल्डिंग और एक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन दिस वे, हमें किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना है, उसे हमें अपरिग्रह यानी हमें धन संग्रह नहीं करना है, हमें कोई भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना है, किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज़ ब्रह्मचर्य। ओके, सो ब्रह्मचर्य मीनिंग, ब्रह्मचर्य का मतलब है चैस्टिटी, यानी इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर एंड फॉलोइंग द वॉब्स। अभी ब्रह्मचर्य आप समझते हो, आपने इसके पहले भी ब्रह्मचर्य पढ़ा है वैदिक सिविलाइजेशन में, कि स्टार्टिंग के कुछ साल जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था बच्चों को गुरुकुल में जाने के बाद, यानी वो अपनी घरेलू जीवन से दूर रहकर केवल शिक्षा में अपना जीवन बिताते थे, तो उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करना होता है। ठीक है, तो ये आपने 5 जो है पंच महाव्रत, 5 ग्रेट वॉब्स देखे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ओके, अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य यानी सच बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी नॉट अटैचमेंट, यानी किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना है, हमें किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज़ को हमें उसका में अटैचमेंट नहीं रखना है। एंड ब्रह्मचर्य यानी हमें अपना जो बिहेवियर है, हमें अपना जो आचरण है वो कैसा रखना है, शुद्ध रखना है। सो दीज आर द पंच महाव्रत जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में फॉलो करना है। ये जो है वो जैनिज्म की टीचिंग्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे त्रिरत्न, यानी त्रिरत्न क्या होते हैं, 3 ज्वेल्स, इसको ज्वेल्स बोला है। ज्वेल मतलब जानते हो, ज्वेलरीज़, जो अगर हम ये त्रिरत्न अपनी लाइफ में यूज़ करें तो वो क्या देंगे हमें, वो उतने ही कीमतें जितनी की ज्वेल्स होते हैं। सो दीज 3 ज्वेल्स आर द 3 प्रिंसिपल्स, एंड 3 प्रिंसिपल मीन्स 3 ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमें लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान यानी, एंड सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट। अभी सम्यक का मीनिंग क्या है, सम्यक मीन्स बैलेंस। ओके, सो टीचिंग ऑफ महावीर में अभी हमने देखा 5 ग्रेट वॉब्स, अब हम देखेंगे 3 ज्वेल्स। देखो आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे भी। सम्यक दर्शन का मतलब होता है अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन द टीचिंग ऑफ तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट। हमें क्या करना है, जो तीर्थंकर ने बोला है, सम्यक दर्शन, राइट फेथ रखना है, उसके ऊपर एक बैलेंस रखना है। राइट का मतलब होता है बैलेंस, सम्यक यानी बैलेंस। ओके, सो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेथ यानी to understand the truth in the preaching of the तीर्थंकर and to have faith in it। जो तीर्थंकर हमें समझा रहे हैं, जो हमें टीचिंग्स जैनिज्म की मिल रही है, हमें क्या करना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। ओके, सो हमें सम्यक दर्शन रखना है, सम्यक ज्ञान यानी बैलेंस नॉलेज, राइट नॉलेज, टू स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलॉसफी ऑफ द तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग। हमें जो है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इस धर्म को समझने के लिए हमें क्या करना है, रेगुलरली जो तीर्थंकर की लर्निंग्स है उसकी डीप मीनिंग्स को समझना है। ठीक है, बैलेंस करके। ओके, नेक्स्ट वन लास्ट है सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट, सो स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द
5 ग्रेट वर्ब्स, जो 5 ग्रेट वर्ब्स हैं, जो लास्ट वन वाला 3 ज्वेल्स है वो हमें ये कहता है कि हमें बैलेंस किस में रखना है, चरित्र में, यानी कंडक्ट में। और कंडक्ट कैसे आएगा, अगर हम 5 महाव्रत जो अपने पहले सीखे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो पांचों जो महाव्रत हैं, अगर हम अब उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट को पा सकते हैं। तो ये 3 ज्वेल्स हैं। ओके, सो ये 3 ज्वेल्स आपने समझे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। Okay, essence of his teachings. So amongst the teaching of Mahavir, so बच्चों जैनिज्म की टीचिंग में महावीर ने अनेकांतवाद, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है कि अनेकवाद इज़ द कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। अगर हमें सच जानना है तो या हमें संन्यास यानी ये जो धर्म है, अगर इसकी तरफ हमें बढ़ना है तो हमें क्या है, अनेकांतवाद, इसे जानना बहुत ज़रूरी है या इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। इट मीन्स प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट इन आवर क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। इफ़ वी फोकस ऑन ओनली वन ऑफ 2 एस्पेक्ट ऑन व्यू पॉइंट एंड ड्रॉ कंक्लूजन, द होल ट्रूथ इज़ नॉट नोन। तो तीर्थंकर जो महावीर थे उनका ऐसा मानना था कि सच जो है केवल उसके एक पहलू को हमें नहीं देखना होता है। अगर हमें सच जानना है तो हमें बहुत सारे दृष्टिकोणों को जानना होता है और हमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे पहलुओं को समझना होता है। तो इसीलिए जैनिज्म में अनेकांतवाद को बहुत अधिक महत्व दिया हुआ था और इसका यही मेन है कि विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों के साथ में किसी भी सच को समझना। एंड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू पे अटेंशन टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू। हमें किसी भी मुद्दे को स्वीकार करने से पहले उसके सभी दृष्टिकोणों को समझना है। इफ़ पीपल फॉलो दिस दे डेवलप ऑफ टॉलरेंस टूवर्ड्स, और अगर लोग ऐसा करेंगे सो उनके अंदर टॉलरेंस आएगी towards the opinion of other people in society and give up the attitude of stubborn adherence to their own opinion. So उनका ऐसा मानना था कि अनेकवाद जो है, अनेकांतवाद, इसे हमें अपने जीवन में स्थान देना है और उसी के साथ में हमें क्या करना है, सच को समझना है। तो ये जो अनेकांतवाद है ये बाकी अन्य दर्शनों से एकदम ही अलग था। ओके, सो ये उनकी टीचिंग्स आपने देखी। और वर्धमान महावीर taught the people that the greatness of man does not depend on his varna but on his excellent conduct। मनुष्य का जो नॉलेज है, उसकी जो ग्रेटनेस है, वो वर्ण पे, जात पे डिपेंड नहीं होती है, वो उसकी जो अंदर बुद्धिमत्ता है, उसका जो एक्सीलेंस है, उस पर डिपेंड करता है। इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया। एंड इन द वैदिक ट्रेडिशन द डोर्स ऑफ द नॉलेज हैड स्लोली बीन क्लोज टू वुमेंस। आपने देखा वैदिक पीरियड में जो वुमेन स्कॉलर्स थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होया कि वुमेन्स को नॉलेज लेने का अधिकार ख़त्म होने लगा। बट वर्धमान महावीर गेव द राइट ऑफ संन्यास, द राइट ऑफ रिनाउंस द वर्ल्ड टू वुमेन टू। उन्होंने जो संन्यास है वो औरतों के लिए भी बनाया, मतलब उसके लिए भी उन्होंने नियम रखा। हिज टीचिंग्स वेयर लव ऑल लिविंग थिंग। उनका मानना था कि हमें सभी से प्यार करना चाहिए। हैव मर्सी एंड कंपैशन एंड लिव एंड लेट लिव। जियो और जीनो दो। एक बहुत बड़ी टीचिंग है वर्धमान महावीर की कि हमें मर्सी रखनी है, दया रखनी है, लोगों के लिए ये भाव रखना है दया का, और जियो और जीने दो का उन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया रहेगा कि वर्धमान महावीर जो हैं उनके पंच महाव्रत, त्रिरत्न हमने समझे, उनकी टीचिंग्स देखी और कैसे उन्होंने वुमेंस को भी इम्पोर्टेंस दिया वो हमने जाना, और कैसे वर्ण सिस्टम को वो नहीं मानते थे। तो जैनिज्म जो है वो बहुत ही फेमस था और आज भी हम देखते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं। नॉट केवल इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लोग जैनिज्म को मानते हैं, जिसके फाउंडर थे वर्धमान महावीर। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस।